हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जावा के कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है आपका वो एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जिसका यूज़ किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते समय ही उस क्लास के डेटा मेंबर्स को वैल्यू इनिशियलाइज करना होता है। और ये जो आपका मेंबर मेथड है इसको हम स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम जो होता है वो जो आपकी क्लास का नाम है सेम वही नाम इसका होता है, इसीलिए हम इसे स्पेशल बोलते हैं। साथ ही साथ जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी हमारा जब हम मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा मेथड हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक। बट कंस्ट्रक्टर हमें कोई भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं करता है। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता है। और साथ ही साथ किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर है, तो वो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो उस क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर ही ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्वोक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए भी करते हैं। यहाँ पर आपके जो कंस्ट्रक्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है आपका और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके ऐसे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जाता है। इट मीन्स ऐसे मेथड जिनमें कि हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं वो आपका कौन सा कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल प्रोग्राम से इसे समझ लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है टेस्ट नाम की, जिसके अंदर आपके ABC 3 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के। उसके बाद मैंने एक मेथड डिफाइन किया है टेस्ट नाम का। तो ये जो टेस्ट नाम का आपका मेथड है वो आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी थी हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम जो होता है वो सेम होता है आपकी क्लास का नाम, ठीक है। और उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, सीधे अपनी क्लास का नाम लिखा है और उस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया है। अब कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन हमने दी है उसमें हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद में ए को हमने 10 इनिशियलाइज कर दी वैल्यू और बी को 20। कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद में हमने एक दूसरा मेथड बनाया इसी क्लास के अंदर वॉइड डिस्प्ले नाम का, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये एक आपका नॉर्मल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये आपको रिटर्न टाइप भी दे रहा है और इसका नाम भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन दी है जिसमें हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, पहले ए की, उसके बाद बी की, और उन दोनों को प्लस करके सी में हमने स्टोर किया है और बाद में हमने उसकी सी की वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। तो इस तरीके से हम इस मेथड को क्लोज कर देंगे और इस क्लास को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हमने एक मेन क्लास बनाई है जिसका नाम भी हमने मेन ही दिया है, ठीक है। उसके अंदर हमारा मेन मेथड डिफाइन किया गया है। मेन मेथड के अंदर अब आप देखिए जो मैंने पहली क्लास बनाई थी टेस्ट नाम की, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो आपकी क्लास का नाम है, उससे रिलेटेड ओबीजे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया है इजिकल्स टू न्यू। पहले से बताती आ रही हूँ, न्यू आपका क्या है, एक कीवर्ड है जिसका यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। टेस्ट जो है आपका वो क्या था, कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम उसकी क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे अब नीचे आते हैं तो हम क्या करेंगे, अब जो क्लास का दूसरा वाला मेथड था उसकी कॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में ओबीजे हमारा नाम ऑब्जेक्ट का डॉट आपका जो सेकंड नॉर्मल वाला मेथड था उसकी कॉलिंग डिस्प्ले
ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले की कॉलिंग कर देंगे। यहाँ पे नीचे आपका मेथड क्लोज और क्लास को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनाते समय ही कॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो क्लास के मेथड थे वो तो 2 थे, ठीक है, बट हमने तो कॉलिंग एक की करी है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट बनाते समय ही इसकी कॉलिंग क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें कॉल करने की रिक्वायरमेंट इसे नहीं होती, और इसका यूज़ हम वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका जो आपका आउटपुट आएगा वो सबसे पहली जो लाइन आपकी प्रिंट होगी वो क्या होगी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा जो पहला कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा यही था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हमारी कॉलिंग हुई थी क्लास के दूसरे मेथड की। ठीक है, तो दूसरे मेथड में हमारे जो स्टेटमेंट थे वो थे, हमने वैल्यू प्रिंट कराई थी ए की, वैल्यू ऑफ ए, और दूसरी थी वैल्यू ऑफ वी। ठीक है, उसके बाद में आपका ए और बी की जो वैल्यू है 10 और 20 वो प्लस होके सी में स्टोर हो जाएगी, और उसको हम प्रिंट करा रहे थे एडिशनल वैल्यू इज़ 30। तो ये आपका आउटपुट आएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसका। दूसरा आपका यहाँ पे आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर आपके होते हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनमें कि हम क्या करते हैं, कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट पास करते हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोई भी पैरामीटर पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है रेक्टेंगल नाम की। ठीक है, उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं आपके इंटीजर टाइप के, लेंथ, विड्थ और रेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड। इसके अंदर हमने लेंथ को आपका एक्स इनिशलाइज कर दिया गया है और विड्थ को हमने वाई इनिशलाइज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड लिया है वॉइड डिस्प्ले नाम का, जिसके के अंदर हमने रेस्ट जो वेरिएबल था उसके अंदर हमने लेंथ इनटू विड्थ दोनों को कैलकुलेट करके रेस्ट के अंदर स्टोर करा दिया है। अगली लाइन में हमने उसी को प्रिंट करा लिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेथड क्लोज और क्लास क्लोज। उससे अगली वाली लाइन में आप देखिए हमने यहाँ पर अपना मेन क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर हमारा एक मेन मेथड है। मेन मेथड में हमने जो हमारा क्लास है उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हमारी क्लास का नाम आएगा सबसे पहले रेक्टेंगल। ऑब्जेक्ट हमने सेम दिया है पहले की तरह, ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल। क्योंकि हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास किए हैं तो हमें आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी। तो हम x को यहाँ पे 100 दे रहे हैं और y को 50। ठीक है, तो इस तरीके से x और y की जो वैल्यू थी कंस्ट्रक्टर की वो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय ही इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद में हमारा जो सेकंड मेथड है पहली क्लास का डिस्प्ले, उसकी कॉलिंग करेंगे। ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पर मेथड क्लोज और क्लास क्लोज। जब इसका हमारा जो आउटपुट आएगा वो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके आपका जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कैलकुलेशन लेंथ इनटू ब्रेथ, जो रेस्ट में थी वो थी आपकी 5000। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का आपका आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम में अपने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली भी हम किसी प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इन्वोक होता ही है। क्यों, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, क्योंकि वही कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया होगा। ये 2 टाइप का होता है आपका, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड।